प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम एक्टिव पढ़ने लगे हैं। पहचान देखते हैं, सवाल के अंदर ही जवाब है। कॉन्टिन्यूस का उर्दू में मीनिंग रहा, और प्रेजेंट के लिए जो अल्फाज होंगे उर्दू के वो है, हूँ और हैं होंगे। तो कॉन्टिन्यूस मतलब रहा और प्रेजेंट मतलब है, हूँ और हैं। तो इसकी पहचान सवाल के अंदर ही जवाब है। उर्दू की पहचान अब इसकी क्या बन गई? रहा है, रही है और रही हैं। अब इसमें वक्त का जिक्र नहीं है, तो सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसको बनाने का तरीका, अगर हमने सादा जुमला बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी काम करने वाला। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स, इज़, एम, आर इस्तेमाल होती हैं, और इसमें जो मेन वर्ब इस्तेमाल होगी वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगी। अब ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ना कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होती है। अगर यहाँ पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी होता है ना, तब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होनी थी, और अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस होता है तब भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज़ होनी थी। तो कॉन्टिन्यूस मतलब रहा, और जहाँ रहा आ जाए वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं, जिसे हम वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं, और आखिर में हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ इसकी एक एग्जांपल है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जब कभी हमें कोई सेंटेंस मिलता है, हमने उसका एंड देखना है। हूँ जो है वो प्रेजेंट को शो करेगा, रहा शो करेगा कॉन्टिन्यूस को। तो ये किसका जुमला हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और कॉन्टिन्यूस यानी रहा, और जिसमें रहा आ जाए उसमें हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी वाली। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो शुरू में हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। ठीक है, यानी इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं एक सब्जेक्ट है, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दी। हमें इस फार्मूले से जो है ना वो करना पड़ता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब शुरू में काम करने वाला लिख दिया, आई। अब उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगती हैं। मेन वर्ब आईएनजी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये एंड पे आ जाएगा। शुरू में सब्जेक्ट लग गया, फिर वर्ब लग गया, और एंड में क्या लग गया? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश टीच पढ़ाना, और आईएनजी टीचिंग। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी। अब इसका अगर मनफी जुमला देखना है तो उसमें यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, इज, एम, आर। नॉट का इजाफा करेंगे, सादा में नॉट का इजाफा नहीं था, यहाँ नॉट का इजाफा करेंगे। मेन वर्ब वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसकी एक एग्जांपल, मैं उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसी तरह एंड देखेंगे, हूँ शो करेगा प्रेजेंट को, रहा शो करेगा कॉन्टिन्यूस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसमें नॉट का भी इजाफा करना है शुरू में। उसी तरह इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। काम क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है? उर्दू। तो इसमें काम करने वाला मैं, यानी सब्जेक्ट मैं हो गया, वर्ब पढ़ाना हो गया, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, क्या पढ़ा रहा हूँ? उर्दू, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी तरतीब यही वही होगी, आई एम नॉट टीचिंग उर्दू। कोई भी लैंग्वेज होती है ना, तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। उर्दू का यूँ यहाँ पे बड़ा आएगा, इंग्लिश जुबान है, ई बड़ा आएगा। यहाँ पे पंजाबी होते ही पी बड़ा आता। अगर कोई और सब्जेक्ट होता ना, मैथ, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो उनका सी छोटा आता, उनका पहला पहला लेटर छोटा था, क्योंकि लैंग्वेज का पहला पहला लेटर कैपिटल आता है। ठीक है जी। अब क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एक इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमला है, उसका फार्मूला यहाँ लिखा है। हेल्पिंग वर्ब्स बाहर आ जाएंगे, इज, एम, आर बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स बाहर आ जाएंगे, सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, तभी तो सवालिया बनेगा। और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वही रहेगी, और एंड में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हूँ प्रेजेंट को शो करेगा, रहा कॉन्टिन्यूस को शो करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। अब मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या लगता है? एम, इसलिए शुरू में क्या आ गया? एम। अगर यहाँ पे ही होता तो ही के साथ इज लगता है, तो शुरू में क्या आ जाता? इज आ जाता। अगर यू होता तो यू के साथ आर लगता है, शुरू में क्या आ जाता? आर। अब हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, बाकी सारा वही। देखिए, ये सादा जुमला था। इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये बाहर आ जाएगी और सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा तो सवालिया बन जाएगा। तो इसी तरह हमने एम को निकाल कर यहाँ पर क्या लेकर आ गए? बाहर लेकर आ गए। तो एम आई टीचिंग इंग्लिश, तो क्वेश्चन मार्क एंड में ज़रूरी है।